तो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो अगर आपने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लीजिए, और अगर आप लोगों ने देख लिया तो आज शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 दिन बाद एक कोर्टयार्ड में हुमियोर तेज कदम बढ़ाती है और लीजू की तरफ आती है और चीख कर कहती है, सेकंड सीनियर ब्रदर, ये बिल्कुल ही बेकार बात है। और ये सुनते ही लीजू उसकी तरफ देख कर कहता है, मियर क्या हुआ, तुम इतनी होश उड़ा देने वाले हालत में क्यों हो, कहीं आसमान तो गिर नहीं गया। हुमियर जवाब देती है, अभी तक तो नहीं, लेकिन जो मैंने अभी सुना है वो इससे भी ज़्यादा डरावना है। लीजू, जो कि अब बहुत ही क्यूरियस हो चुका है, और पूछता है, सीधा बताओ और कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। तभी हुमियर कहती है, सेकंड सीनियर ब्रदर, मुझे यकीन है कि आप भी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाओगे। वो 2 बदमाश बच्चे जो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और वापस से आउटर सेक्ट में आ गए हैं। और ये सुनते ही लीजू बिल्कुल ही होश उड़ा देने वाले चेहरे से चीख पड़ता है और कहता है, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, उनकी मेरिडियस तो पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं, पूरी रिकवरी तो छोड़ो, सिर्फ आधा भी हील होना असंभव था। हुमियर जवाब देती है, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही कि ये एकदम ही बेकार बात है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लीजू गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, नहीं, केलोंग और यूलिंग के लिए ये सब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, कोई बहुत ही बड़ा और ताकतवर इंसान इनके बीच में है, लेकिन कौन। सेक्ट के एल्डर भी ये सब नहीं कर सकते, सिर्फ कोई वेनरेबल ही ऐसा करने की ताकत रख सकता है, लेकिन वो अपने कीमती रिसोर्सेस उन दोनों नोबडीज पे क्यों ही वेस्ट करेंगे। हुमियर सिर हिलाकर कहती है, बिल्कुल, यहाँ तक कि कुइलेंग भी अपने मास्टर को नहीं बचा पाया था, जबकि उस पर इतना बड़ा एहसान था। फिर हुमियर लीजू से एक अजीब सी बात बताती है, सेकंड सीनियर ब्रदर, एक और भी अजीब बात है, मैंने थोड़ी छानबीन की थी और अब ये और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। लीजू, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका था, पूछता है, आखिर क्या। तभी हुमियर बताती है, उसी दिन जब वो दोनों बच्चे रिकवर हुए थे, किसी ने वहाँ पे जूफेन को देखा था, जिसके सामने वो दोनों बच्चे झुके हुए थे। हाँ, वही जूफेन जिसे कुछ दिन पहले ही सबसे दूर एक्सेल कर दिया गया था, और वो दोनों उससे डरते हुए लग रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर उनके पास नहीं रुका था, वो वापस से सिमेट्री पर चला गया, और उसके जाने के बाद ही वो दोनों रिकवर होने लगे। और ये सुनकर तो लीजू पूरी तरह से शॉक हो जाता है और होश उड़ा देने वाले झटके में आ जाता है, और वो गहरी विचार में डूब जाता है। हुमियर सुझाव देती है कि शायद जूफेन ने अपने बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बच्चों को बचाया होगा, लेकिन लीजू तुरंत ही कहता है, नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, जूफेन का इस सेक्ट में कोई भी स्टेटस नहीं है, कोई उसकी परवाह तक नहीं करता। हुमियर पूछती है, कोई नहीं, क्या वो इस सेक्ट में कुछ ज़्यादा ही आज़ाद नहीं घूमता। तभी लीजू हंसता है और कहता है, हम बस एजम्पशंस ही बना रहे हैं, मैंने अपने मास्टर से भी पूछा था और हमने पता लगाया कि जूफेन का किसी भी एल्डर या वेनरेबल से कोई भी संबंध नहीं है, वो सिर्फ एक नोबडी है। हुमियर फिर पूछती है, तो फिर सेक्ट लीडर ने उसे यहाँ लाया है क्यों, सिर्फ उसे डिमोट करने के लिए। तभी लीजू जवाब देता है, कोई भी सेक्ट लीडर का दिमाग नहीं समझ सकता, हम सिर्फ एजम्पशन नहीं कर सकते हैं। मेरे अंदाजे से कि उन्हें एक लड़का दिखा जिसमें पोटेंशियल तो था, लेकिन एक्सपीरियंस ज़ीरो था, और इसीलिए उन्होंने उसे ट्रायल के तौर पे लेबरोइस में डाल दिया। तुम तो सेक्ट लीडर को अच्छी तरह से जानती ही हो, वो अपने डिसेबल के साथ कितने रूथलेस होते हैं। हुमियर ठंडी सांस लेकर कहती है, फिर भी वो दोनों बच्चे एक न एक दिन ज़रूर उठेंगे, और जब ऐसा होगा तो ये हमारे पोजीशन के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लीजू भी मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल, इसीलिए हमें उनसे पहले ही निपटना होगा जब तक वो कमज़ोर है। हुमियर एक शैतानी हंसी हंसती है और कहती है, छोड़िए मुझ पर, पहले मैंने उनसे स्टेटस की वजह से डर रही थी, लेकिन अब सब बदल चुका है। लीजू हुमियर की चिंता करते हुए कहती है, सावधान रहना, लालच हमेशा खतरनाक होती है। हुमियर हंसता है और कहती है, चिंता मत कीजिए सेकंड सीनियर ब्रदर, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि जो हमारा जूफेन होता है वो कब्रों के बीच बैठा होता है और अपने शरीर में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब उसने एक बड़ी मात्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो वो मुस्कुराता है और सोचता है, बस थोड़ा और, मैं 8वीं लेयर तक पहुंचने ही वाला हूँ। तभी उसे किसी की आने की आहट महसूस होती है। चारों तरफ देखने पर वो हुमियर को देखता है, जो कि अपने तरफ आ रहा होता है। हुमियर उसे प्यारी सी आवाज़ में कहता है, अरे अरे जूनियर ब्रदर जूफेन, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, मैंने तो तुम्हें बहुत ही याद किया। तभी जूफेन थोड़ा हैरान होता है और उसके यहाँ
आने का कारण सोचता है। होमेर चारों तरफ देखकर नाक चिराकर कहती है, यक, कितनी गंदी जगह है, तुम आखिर यहाँ खड़े क्यों हो? ये सुनते ही ज़ूफेन अंदर ही अंदर स्माइल करता है और सोचता है, 2 महीने पहले तुम सब मुझे कचरा समझते थे और अब अचानक तुम्हें मेरी चिंता होने लगी। मुझे याद किया, तुम्हें अपनी जान की याद आनी चाहिए। होमेर एक नाटकीय बाहरी सांस लेकर कहती है, कैसे उन लोगों ने मेरे प्यारे को इतनी घटिया जगह भेज दिया? तभी ज़ूफेन उसकी नकली चिंता को देखकर मन ही मन हंस पड़ता है और सोचता है, ओह, तो ये सब मैंने उन दोनों की मदद की थी, इसी वजह से हो रहा है। दिलचस्पी की बात है। एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देता है, लेकिन सीनियर सिस्टर, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ये ठंडी हंसी के साथ वो मन ही मन सोचता है, तुम सही इंसान के पास आई हो, लेकिन गलत वजह से। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर कमेंट कर दो। तो बाय बाय गाइस।